नमस्कार साथियों, स्वागत है भाई एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास हमारी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली है। साथियों, चाहे आप रीट लेवल 1 से हो, चाहे आप लेवल 2 से हो, दोनों लेवल के विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। और साथ ही साथ मुख्य भर्ती परीक्षा, जिसको हम 3rd ग्रेड के नाम से जानते हैं, उसमें राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास हमारी टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रहने वाली है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाले हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि रोज़ाना आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर शाम 6 बजे डेली लाइव की तरह ही प्रीमियर पर क्लास मिलती है, जिसमें आपको 20 प्रश्न के साथ साथ काफ़ी सारे प्रश्नों को क्लियर किया जाता है, जो परीक्षा के लेवल से रहते हैं भाई, आने की संभावना बनती है। अपनी क्लास की यही खासियत रहती है कि एक प्रश्न के साथ साथ उन प्रश्नों पर चर्चा की जाती है जहाँ से प्रश्न बन सकता है। जो विद्यार्थी अपने चैनल से रोजाना जुड़ रहे हैं उनको पता है। और अगर आप चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, अगर आप चाहते हो सरकारी नौकरी लगना, तो दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपनी इस क्लास में देखने को मिलने वाली हैं। यकीन मानना दोस्तों, एक बार आप क्लास को पूरा देखते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि अपने यूट्यूब चैनल पर जो क्लासें हैं वो किस लेवल की हैं। ठीक है ना, बस आपको हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना है। सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, तो हर बिंदु को क्लियर करके रखना पड़ेगा, भीड़ से अलग होना पड़ेगा। प्रश्न को पढ़ो, राइट आंसर कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खम्बा गणी। सभी को जुड़ जाइए एक बार। सभी साथी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हर एक प्रश्न को राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए, लास्ट समय है दोस्तों, लास्ट समय में आपको जितना हो सके उतना अभ्यास करना है। इधर उधर आपको फालतू चीज़ों में टाइम को खराब नहीं करना है। देखिए दोस्तों, ये जीवन, ये आपकी जो तैयारी है, आपके आने वाले जीवन का आने वाले जीवन को तय करेगा कि आपकी किस प्रकार की तैयारी। तो आपको बिल्कुल अपने लक्ष्य को दिमाग में रख करके तैयारी करना, हर एक बिंदु को कंप्लीट करके चलना है। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न शानदार रहेंगे दोस्तों, हर एक बिंदु परीक्षा के लेवल का है। बस आपको उनको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई, मेरी तैयारी है वो अच्छी है। अगर आप 20 में से 15 प्रश्न कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन के हकदार हो। ठीक है ना। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो आपका वन विभाग है ना, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य में 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है। देखिए, प्रश्न की लैंग्वेज को समझना हमारा सबसे पहला कर्तव्य और दायित्व बनता है साथियों। जब तक हम प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक हम राइट आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि वन विभाग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी 2023-24 में। उसमें से ये कह रहा है कि राज्य में जो 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है ना, वो कब कहाँ बना था, ये प्रश्न ने पूछा। तो एक बात हमें यहाँ पर श्योर हो जानी चाहिए कि हमारे राज्य में टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या कितनी है, 5 है, याद होना चाहिए। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो 5वां बना है ना, वो 5वां कौन सा बना है, ध्यान रखना, और कहाँ बना है, ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। अगर आप प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो आराम से इजी वे में आप राइट आंसर कर सकते हो। विकल्पों की ओर बढ़ोगे ना आप, तो पहला सीता माता अभ्यारण्य, जो कि आपके प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। रावली टोटगढ़ अजमेर में है। जालाना आमागढ़िया आपके जयपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। और धौलपुर करौली। अब बताओ, देखिए दोस्तों, अगर आपको याद है ना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप फटाक से 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में छापते चलिए। आपका जो 5वां टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें दोस्तों, तो वो आपका धौलपुर करौली है। ध्यान रख लेना, जिस साथियों को याद नहीं है वो याद कर लेना। 5 हमारे टाइगर प्रोजेक्ट हैं राजस्थान में, कौन कौन से हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिए, ये बिंदु आपको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। देखो, एक तो आ जाता है आपका मुकुंदरा हिल्स। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आप पूरा देखोगे ना, तो यकीन मानना आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने को मिलेंगी। अगर आप अपने चैनल से जुड़ते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जाम तक क्लियर करा दी जाएंगी। अभ्यास जितना हो सके उतना करना। देखिए, आप थ्योरी बैच पढ़ लोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तो आप फिर सिलेक्शन से चूक जाओगे। सिलेक्शन लेना है ना, तो हर एक तरीके से आपको परफेक्ट होना पड़ेगा दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के तहत अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। पहला मुकुंदरा हिल्स आ जाएगा। दूसरा अपन रणथंभौर बोले लेंगे भाई। कौन सा जाएगा, रणथंभौर, सवाई माधोपुर में है, ध्यान रखना।
आपका तीसरा बात करें तो सरिस्का आ जाएगा, जो कि अलवर में, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? अलवर में देखने को मिल जाएगा। चौथा रामगढ़ विषधारी है दोस्तों, कौन सा है? रामगढ़ विषधारी, जो कि आपके बूंदी में देखने को मिल जाएगा। कौन सा? बूंदी में देखने को मिल जाएगा। और नंबर 5वां जो अभी आपने घोषित किया है वो आपका आ जाएगा धौलपुर करौली। ध्यान रखना, धौलपुर करौली 5वें नंबर का टाइगर प्रोजेक्ट है। और ये भारत की बात करें तो भारत का 54वां, कौन सा? भारत का 54वां टाइगर प्रोजेक्ट है धौलपुर करौली। ध्यान रखना, टाइगर रिजर्व जिसको अपन बोलते हैं। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। जितने साथी डी का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को एक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करें, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? शानदार प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हर एक बिंदु आपके लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। देखिए, गोडावन है, गोडावन को संरक्षित किया गया है। देखिए, आपका जो गोडावन है ना, वो हमारा कौन है भाई? बताओ, कमेंट करके बताओ। ये हमारा राज्य पक्षी है, और प्रतीक चिन्ह से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। चाहे आप लेवल 1 से हो, लेवल 1 में आपकी ईवीएस वाला जो पार्ट है उसमें से संबंधित ईवीएस वाले पार्ट वाले टॉपिकों के ही प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। और L2 में आपके एसएसटी में आपके पूरी जीके आती है, जिसमें से मैं काफ़ी सारे प्रश्न लेके आया हूं। ठीक है ना? इसीलिए बोला था कि L1 के विद्यार्थी हो चाहे L2 के हो, दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है ना? गोडावन के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य सुरक्षित माना गया है? तो वो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान माना गया है दोस्तों। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपके जैसलमेर में। कहाँ मिलेगा? जैसलमेर में है। और कुछ हिस्सा इसका बाड़मेर में भी फैला हुआ है। यहाँ से भी ये प्रश्न बन सकता है। सीधा प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर, बाड़मेर में। किसके लिए संरक्षित माना गया है? आपके जो राज्य पक्षी हुआ करते तो गोडावन उसके लिए संरक्षित माना गया है। तो ए विकल्प यहाँ से सही रहने वाला है। जितने भी साथी ए विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न, देखिए क्लास में मजा आ जाएगा, बस आपको लास्ट तक देखना है। कमेंट करके जरूर बताना है लास्ट में कि कैसी लगी, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। ठीक है ना? अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और कमेंट करके आपका फीडबैक जरूर देके जाना। देखिए, राजस्थान में जो जैव विविधता बोर्ड है ना, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं गठन किस वर्ष किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। हर एक प्रश्न पूछा गया मिलेगा। पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न सीधे चपते हैं, इसलिए एग्जाम से पहले एक बार उनका रिवीजन करना महत्वपूर्ण होता है। देखो, 2002, 2005, 2007, 2010 राजस्थान जैव विविधता बोर्ड गठन की स्थापना की बात करें ना दोस्तों, तो ये 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 2010 में दिया गया था। डी विकल्प जिस भी साथी ने सही किया है वो सभी सही रहने वाले। वेरी गुड, सभी का कमेंट आना चाहिए। देखिए, कमेंट करते चलिए, कौन कौन जुड़ रहे हैं एक बार पता भी होना चाहिए भाई। ठीक है ना? 2010 में किया गया था, और 14 सितंबर को ये किया गया था, 14 सितंबर 2010 को। इसका एक उद्देश्य भी था। इसका उद्देश्य था भाई, अगर अपन किसी चीज़ को कर रहे हैं ना तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप एक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो तो आपका कोई एक उद्देश्य है कि भाई मेरे को शिक्षक बन के सरकारी नौकरी में आना है और एक देश भविष्य के निर्माण में मेरा योगदान देना है। तो उद्देश्य हर चीज़ का होता है। तो उद्देश्य के तहत इसका निर्माण करवाया गया था, गठन किया गया था, और इसका उद्देश्य था राज्य की जैव विविधता का संरक्षण करना। किसका? राज्य की जो जैव विविधता है उसके संरक्षण करना ही इसका उद्देश्य माना गया था। डी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये प्रश्न बहुत शानदार है। प्रश्न क्या कह रहा है कि परवन नदी के किनारे कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? बताओ। फुलवारी की नाल, जो कि आपको उदयपुर जिले में मिलेगा दोस्तों। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा में मिलेगा। सज्जनगढ़ उदयपुर में मिलेगा। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में मिलेगा। प्रश्न ये पूछ रहा है परवन नदी, और परवन नदी के किनारे बात करें तो हम शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि आपके 12 जिले में है साथियों। कौन से जिले में है दोस्तों? 12 जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य है। ध्यान रखना, सांपों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सांपों के लिए, सांपों की षड्स्थली कहा जाता है। एक और होता है बूंदी में जो अभ्यारण्य, वो भी सांपों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। जितने भी साथी बी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले। अगला देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या रहा है कि आपका जो आमागढ़ लेपर्ड संरक्षण है क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? देखिए, आमागढ़ लेपर्ड संरक्षण क्षेत्र की बात करूं मैं, अभी पहले प्रश्न में बता चुका हूं कि ये आपके जयपुर वाला जो जिला है, जयपुर जिले का अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियां हैं, कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के बीच का एक क्षेत्र होता है, जो कि लगभग आपके 1524 हेक्टेयर में फैला हुआ है भाई। कितने? लगभग 1524 हेक्टेयर में फैला हुआ है आमागढ़ लेपर्ड पार्क। और ये आपके किसके लिए? तेंदुओं के लिए। किसके लिए?
तेंदुआ के लिए है और भारत का दूसरा तेंदुआ रिजर्व इसको कहा जाता है। भारत का कौन सा दूसरा तेंदुआ रिजर्व आमागढ़ लेपर्ड जयपुर को कहा जाता है। बी विकल्प यहाँ से सही रहेगा। जितने साथी बी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं साथियों। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ बिसदारी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में या किस स्थान पर स्थित है? बताओ। सीईटी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न। 24 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पत्र आया था, उसमें ये प्रश्न छपा था और ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था राजस्थान पुलिस में। भरतपुर, बूंदी, जयपुर, चूरू, रामगढ़ बिसदारी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो ये आपके बूंदी में है। ध्यान रख लेना, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने साथी बी का चयन कर रहे हैं, बी को लॉक कर रहे हैं, वो सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये प्रश्न आपके लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में थेवा कला, कौन सी कला? अरे थेवा कला किस क्षेत्र से संबंधित है? जयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, चूरू। कमेंट कर दीजिए, 5 सेकंड का समय छाप दीजिए फटाक से राइट आंसर। थेवा कला की बात हो रही है दोस्तों। किसकी थेवा कला की बात हो रही है? ये आपके प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र आता है, कौन सा जिला? प्रतापगढ़ वाला जिला। प्रतापगढ़ जिले में थेवा कला का संबंध देखने को मिलेगा दोस्तों। ध्यान रखना, इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि आपकी जो कांच होती है ना, कांच, इस कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है दोस्तों। किसकी? सोने की नक्काशी की जाती है। इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग होता है दोस्तों आभूषण में। किसमें? आभूषण में, या फिर कोई सजावटी वस्तु होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। बी विकल्प को पकड़ के क्या कर देंगे गुरुजी? लॉक कर देंगे। ठीक है ना? क्लास अच्छी लग रही है ना तो एक बार शेयर करें अपने दोस्तों को। लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जो हथकरघा नीति है ना, वो कब लागू की गई थी? राजस्थान में हथकरघा नीति कब लागू की गई थी? सीईटी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हथकरघा नीति की बात की जा रही है दोस्तों, फटाक से राइट आंसर दे दीजिए। ये की गई थी आपकी 17 सितंबर 2022 में। कब की गई थी? 17 सितंबर 2022 में की गई थी। और ये इसका उद्देश्य था आपका जो हथकरघा उद्योग होता है ना, हथकरघा यानी कि हाथ से बनाए जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको बढ़ावा देने के लिए इसका इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसे लागू किया गया था 17 सितंबर 2022 को। बी विकल्प में है तो बी विकल्प को क्या कर देंगे? चयन कर लेंगे गुरुजी। बी विकल्प को लॉक कर देंगे। जितने साथी बी विकल्प को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है बताओ। कमेंट करके बता दीजिए फटाक से। प्रश्न क्या कह रहा है कि फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी किस जिले से संबंधित हैं? बताओ। आपको जो फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी हैं, क्या वो भीलवाड़ा जिले से संबंध रखते हैं? क्या चूरू जिले से रखते हैं? क्या जयपुर जिले से रखते हैं? या सीकर जिले से रखते हैं? कमेंट कर दीजिए फटाक से राइट आंसर। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी की बात की जा रही है दोस्तों। ये आपके भीलवाड़ा जिले से संबंध रखते हैं। कौन से जिले से रखते हैं? भीलवाड़ा जिले से। किस विकल्प में है? ए विकल्प में है गुरुजी, तो ए को पकड़ के लॉक कर देंगे। अब मेरे को बताओ, भीलवाड़ा जिले को हम टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं, वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं, आयताकार आकृति का जिला भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है दोस्तों, कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न प्रश्नता है, सीधा छपेगा। हर एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कामड़िया पंथ की स्थापना की बात की जा रही है। बताओ, कमेंट करके बताओ। तेजाजी, बाबू जी, रामदेव जी, हरबू जी। बताओ, कमेंट करके बताओ। हरबू जी, इसका नाम हड़बू जी भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। कामड़िया पंथ की स्थापना की बात करें दोस्तों, रामदेव जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रामदेव जी। किस विकल्प में है? सी विकल्प में है। सी को पकड़ के लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नारायणी माता स्थल कहाँ है? बताओ, कमेंट कर दी फटाफट से। नारायणी माता स्थल की बात की जा रही है। भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, झुंझुनू। कमेंट करके बता दीजिए फटाक से राइट आंसर। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई जल्दी से, 5 सेकंड का समय है दोस्तों। नारायणी माता स्थल आपके अलवर जिले में मिल जाएगा दोस्तों। कौन से जिले में मिलेगा? अलवर जिले में मिलेगा।
अलवर जिले में भी एक तहसील पड़ेगी, राजगढ़ तहसील। कौन सी तहसील है दोस्तों? राजगढ़ तहसील है। राजगढ़ तहसील में भी एक डूंगरी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं बरवा की डूंगरी। बरवा की डूंगरी की तलहटी में इसका मंदिर बना हुआ है जो कि बहुत ही शानदार तीर्थ स्थल है। ध्यान रखना, अलवर जिले में नारायणी माता मंदिर मिल जाएगा। सी को पकड़ के लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। पैटर्न बदल चुका है। वर्तमान समय के पैटर्न को देखते हुए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत आगे हो, ठीक है ना। देखिए, फॉर्म काफ़ी सारे लोग भरते हैं, सिलेक्शन वही लोग लेके जाते हैं, सिलेक्शन वही विद्यार्थी लेके जाते हैं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपने गोल को अपने माइंड में रखते हैं, अपनी स्थिति को समझते हैं। मोटिवेशन आप अपने आप से लेते हो तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाओगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से सुमिलित करना है। एक तरफ आपकी देवियाँ हैं, एक तरफ उनके वंश या जो भी होते हैं उनकी कौन से वंश की कौन सी कुल देवी है, वो ये प्रश्न आपका पूछा है। देखिए, आदिवासियों की देवी की बात करें दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है आदिवासियों की देवी कौन है, बताओ। तो आदिवासियों की देवी की अगर अपन बात करें साथियों तो वो है आपकी कंठेश्वरी माता। कौन सी? कंठेश्वरी माता, यानी कि ए में 3 है। सीधे विकल्पों की जाओ, ए में 3, एक तो ए विकल्प में है, एक डी विकल्प में, यानी कि हम बी विकल्प को काट देंगे, सी विकल्प को काट देंगे। इन 2 विकल्पों से हमें कोई मतलब नहीं है। चारणों की कुल देवी की बात करें दोस्तों तो वही करणी माता देशनोक बीकानेर वाली हैं, जिसमें हम बी में 4 कर रहे हैं। अब बताओ बी में 4 किस विकल्प में है? बी में 4 विकल्प नंबर ए में है गुरुजी, तो ए को हम पकड़ के लॉक कर देंगे। हमें डी से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा राइट आंसर ए है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत शानदार तरीके से इजी वे में हल कर सकते हो और ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न मैंने कराए हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, राजस्थान जीके की क्लास है, हिंदी की क्लास है, उनको देखना। एक बार प्ले स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 की कर लीजिए, उसमें देखना काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सिरभी जाति की कुल देवी की अगर अपन बात करें, सिरभी जाति की कुल देवी आपकी आई माता आ जाएंगी और आपके चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता आ जाएंगी। ये चीज़ें आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राजस्थान के वे कौन से लोक देवता हैं जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंडी फलौदी में हुआ है लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड नामक के स्थान फलौदी जोधपुर जिले में हुआ था लेकिन हिमाचल प्रदेश में उनको बालकनाथ के रूप में जाना जाता है? रूपनाथ जी, ईलो जी, मामा देव, देव बाबा। कमेंट करके बताओ पटाख से, 5 सेकंड का समय। तो दास साथियों, वो थे आपके रूपनाथ जी। कौन से नाथ जी थे? रूपनाथ जी थे। बहुत शानदार लोक देवता हुआ करते थे जिन्होंने अपने पिताजी और अपने चाचा जी की मृत्यु का बदला जिंद्राव कीची से लिया था। साथियों ध्यान रखना, किससे? जिंद्राव कीची, जो कि उनका जीजा हुआ करता था, पाबू जी और उसके पिताजी का। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी उनका बदला इन्होंने लिया था। किसने? बालकनाथ जी, जो कि हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप से नाम से जानते थे और जिनका एक्चुअल नाम उनका रूपनाथ जी था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करने वाला प्रश्न आ गया है। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, ऐसे प्रश्नों से आपको भागना नहीं है, ऐसे प्रश्न ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। हटके जो विद्यार्थी तैयारी करता है वो जीवन में सफलता प्राप्त करके जाता है। एक तरफ उसकी स्थानीय लोक देवता और देवती हैं और एक तरफ उनके स्थान है। आपको प्रश्न को पढ़ना है, ऑप्शनों की ओर जाना है और सेलेक्ट करके आपको इस प्रकार के प्रश्नों को करके आगे बढ़ते चलना है। तेजाजी एक लोक देवता हुए थे हमारे, उनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है नागौर में। कहाँ होता है भाई? नागौर में होता है। ए में 4 आ जाएगा। सीधे विकल्पों की ओर आओ। ए में 4, एक तो बी में है, एक सी में, यानी कि ए विकल्प को हमें कोई मतलब नहीं है, डी विकल्प से हमें कोई मतलब नहीं है। गोगा जी की बात करें साथियों तो ददरेवा चूरू में आता है। बी में 3 आ जाइए। अब बी में 3 बताओ किस विकल्प में? सीधे जाओ, बी में 3 विकल्प नंबर बी में है साथियों। किस में है? बी में 3 विकल्प नंबर बी में है। तो हम सीधे बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। हमें सी से भी कोई मतलब नहीं है, चल हटपक, ठीक है ना। बी विकल्प हमारा क्या होगा दोस्तों? सही होगा। तल्लीनाथ जी की अगर अपन बात करें दोस्तों तो तल्लीनाथ जी जोधपुर से संबंधित रखते हैं और पाबू जी कोलूमंड नामक फलौदी जोधपुर से संबंधित रखते हैं। ऐसे प्रश्न इस प्रकार से हल करोगे, इजी वे में करोगे, बिल्कुल टाइम खराब नहीं होगा और बहुत कम समय में ऐसे प्रश्नों को करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो।
प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताओ। सुमेलित नहीं है, देखो नहीं का विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। हड़बूजी बैंकटी नामक स्थान से बिल्कुल संबंधित रहते हैं क्या, बिल्कुल सही है सर। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर, ये भी सही है। तल्लीनाथ जी पंचोटासी, ये भी सही है। धन्ना जी आपके सिंबू दड़ा से नहीं है दोस्तों, तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो ठीक है गुरु जी, आपके धन्ना जी सिंबू दड़ा से संबंधित नहीं रखते, तो ये कहाँ से रखते हैं, तो ये रखते हैं दोस्तों आपके दमन गाँव। कौन सा गांव, दमन गांव, जो कि आपके कौन से जिले में, टोंक जिले में मिलेगा दोस्तों। जाट परिवार से ये संबंधित रखते हैं, डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है भाई, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे। एक प्रश्न आपका पूछता है कि संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी, और एक प्रश्न पूछ रहा है कि इसकी गुफा, तो दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। छतरी की बात करें तो हम गागरोन, कहाँ पर, गागरोन दुर्ग आपके जो झालावाड़ में पड़ता है वहाँ देखने को मिल जाएगी। लेकिन गुफा की बात की जा रही है तो गुफा आपके टोड़ा ग्राम टोंक में मिल जाएगा। किसमें, टोड़ा नामक का एक ग्राम है जो कि आपके टोंक जिले में पड़ता है, जिसको हम नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिस भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, दूसरा वृंदावन या फिर हम देश का पेरिस कह सकते हैं, बताओ देश का पेरिस किसे कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे देश का दूसरा वृंदावन कौन सा है। नाथद्वारा, उदयपुर, जयपुर, बूंदी, फटाक से राइट आंसर दे दीजिए। देश का दूसरा वृंदावन हम जयपुर को बोलते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। देश का पेरिस भी हम जयपुर को बोलते हैं। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी सी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। राजस्थान का हरिद्वार, इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, भोपाल सागर, मातृकुंडिया, मंडपिया, बारडोली। 5 सेकंड का समय, राइट आंसर छाप दीजिए जल्दी से। राजस्थान के हरिद्वार की बात की जा रही है दोस्तों, तो वो कहा जाता है आपके मातृकुंडिया को। किसको कहा जाता है भाई, ये मातृकुंडिया नामक स्थान है जो कि आपके चित्तौड़गढ़, कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है दोस्तों, जिसे हम मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से भी ये देखने को मिल जाएगा साथियों। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये तो थी आज की क्लास, जिसमें हमने टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है और उसके साथ साथ उन प्रश्नों पर भी चर्चा की है जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। अगर आप 15 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार है, ज़बरदस्त लेवल की है। क्लास अच्छी लगी हो तो एक शेयर करना, एक लाइक जरूर करना। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। अपनी तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए।